हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। सो गाइस, आज का लेक्चर हमारा जो वीडियो रहेगा वो हमारा ऑफिशियल सिलेबस ऑफ JKSSB फॉरेस्टर एग्जाम जो साइंसेस पोर्शन है उसमें जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। हालांकि बहुत सारे दिनों से मैं सोच रहा था कि ये वीडियो पोस्ट करूं, पर ये दुविधा थी कि इन्होंने जो JKSSB का ऑफिशियल सिलेबस जो आया है फॉरेस्टर को लेके, इन्होंने बोला है कि बेसिक साइंसेज अप टू 12th। तो 12th में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आती है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स याद करने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल की केमिस्ट्री हो सकती है। तो पास्ट के कुछ एग्जाम्स को देख के या पास्ट के कुछ ईयर्स पे जो भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं, जो भी हमारे उनमें जो भी सिलेबस रहा है, करिकुलम रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्रक्स टॉपिक आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे JKSSB फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो फर्स्ट स्लाइड है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि केमिस्ट्री का क्या ऑफिशियल सिलेबस रहने वाला है। यहां पर मैंने एग्जैक्ट जो JKSSB सिलेबस में जो लाइन लिखी है कि बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, कि हमें बेसिक साइंसेस तैयार करनी है अप टू 12th। हमें कोई ज्यादा स्ट्रेंथफुल लेवल की केमिस्ट्री तैयार नहीं करनी है, ज्यादा फिजिक्स नहीं तैयार करनी है, हमें बेसिक पता होना चाहिए। जैसे हमें रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आए या ना आए, पर हमें पता जरूर होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। आइए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं ये सारा का सारा करिकुलम आपके लिए एक के बाद एक डिस्कस करने वाला हूं, और हम क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं वो आपको बताने वाला हूं। जैसे आप फर्स्ट 6 टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं वो मैंने अलग कलर की स्लाइड, अलग कलर से अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक्स हैं जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मैटर एंड इट्स स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, मेटल नॉन मेटल एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये 6 टॉपिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो पास्ट के कुछ ईयर्स में जितने भी JKSSB के एग्जाम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। पर इस बार का साइंस का जो पोर्शन है वो, जैसा कि आप जानते हैं, फॉरेस्टर के लिए 32 मार्क्स का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट जो है इक्विवेलेंट डिवाइडेड रहेगा। तो इसमें केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है अंदाजन 10 से 11 क्वेश्चंस आएंगे, 10 से 11 नंबर का एग्जाम पेपर सेट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का। और उस 10 से 11 नंबर को स्कोर करने के लिए जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे वो कुछ ऐसे हैं। 23 टॉपिक जो है वो मेन है। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक होंगे तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा विद द गो थ्रू ऑफ द लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर लिख के आया है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मॉडल्स ऑफ एन एटम, जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ये सब का सब डिस्कस करना है। देन हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऊपर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है, एंड हाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, वेव मोशन है या पार्टिकल मोशन है वो डिस्कस करेंगे, और उसका बेसिक आपको ओवरव्यू पूरा का पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड लेक्चर में जैसा आप देख सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सबसे बेस टॉपिक रहता है जहां से सवाल आना ही आना होता है। ये बेसिकली पीरियोडिक जो भी पीरियोडिक टेबल होता है उसको बेसिक ओवरव्यू के तरीके से पढ़ने का ये जो चैप्टर है इसमें रहेगा। पीरियोडिक टेबल को आपको बेसिक तरीके से तैयार करना है कि जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल कन्फिग्रेशन क्या है, एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक में लाई करता है। जैसे आपको पता रहेगा 4 तरीके के एलिमेंट होते हैं, SPDF, है ना। तो वो एलिमेंट किस ब्लॉक में लाई करेगा, क्या ग्रुप नंबर रहेगा, कौन से एलिमेंट है, क्या नाम है उसका, वो सब पता होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं इसमें जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं लेक्चर आपका कंडक्ट करूंगा। थर्ड चैप्टर आपका रहेगा मैटर एंड इट्स स्टेट। मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज सम मास एंड हैज सम वॉल्यूम, वो मैटर होता है। अब मैटर के अंदर बेसिकली 3 टाइप आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अकॉर्डिंग टू 9th करिकुलम बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये सब भी होता है। 12th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होता है, इसको इन डेप्थ करना होता है करिकुलम। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज अलग गो थ्रू करनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन देखना होता है, हमने लिक्विड्स के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना होता है, गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो मैटर में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास अवेलेबल है हम सबको अच्छे से गो थ्रू करेंगे। 4th टॉपिक अगर आप देखोगे दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे कि डिफरेंट तरीके के एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करके बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं या कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है। अगर आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ना पढ़ाऊं, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, उनको नहीं समझ आएगा कि NaCl कैसे आयनिक बॉन्ड बना रहा है। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं आपको क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको डिफरेंट तरीके के बॉन्डिंग पैरामीटर्स बताऊंगा जो हम मेजर कर सकते हैं। देन डिफरेंट तरीके के बॉन्ड मैकेनिज्म्स बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो सब हम एक्सप्लेन कर लेंगे इस पे। एंड इसमें एक एसेंशियल पोर्शन जो मुझे लगता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या शेप ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं, वो सब इसमें हम गो थ्रू कर लेंगे।
फिफ्थ जो टॉपिक हमारे पास रहेगा बच्चों वो रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हमने 3 तरीके के एलिमेंट्स पढ़ने हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को एक साथ गो थ्रू करेंगे और मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करके उसके एक्सेप्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सब चीजों को पढ़ेंगे तो वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर फॉल कर जाएगा। अब 6 जो टॉपिक है वो रहा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से एक रिएक्शन गो थ्रू होती है, परफॉर्म होती है, और एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, वो सारे के सारे टॉपिक और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरीके का है, वो सब के सब टॉपिक हम चैप्टर नंबर 6 में गो थ्रू करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। ठीक है बच्चों, 7 टॉपिक हमारा बनेगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं। जैसे अगर हम दुकान में कभी चीनी खरीदने जाते हैं तो हम उनको केजीज के हिसाब से बोलते हैं। हम जो यूनिट यूज करते हैं हम बोलते हैं 2 केजी चीनी दे दो, या 3 किलो चीनी दे दो, 4 किलो चीनी दे दो। पर अगर हम एटम का मास मापने की कोशिश करें उसमें हम केजी जैसा टर्म या यूनिट यूज नहीं कर सकते हैं। हमें एक अलग से कॉन्सेप्ट चाहिए था और उसके लिए जो यूनिट बना वो बन गया मोल। और उस मेजरमेंट को कि कितने एटम किस में घुले हुए हैं, एक मोल सॉल्यूशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, जब ये मैं सारा का सारा डिटेल में जब आपको बताऊंगा वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट के अंडर फॉल कर जाएगा। इसमें हम कॉन्सेंट्रेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, स्ट्रेंथ, बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस इसके अंदर ओपन होगी। स्टोइचियोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों बनता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जैसे आपको पता है बेसिक रिडॉक्स रिएक्शंस जब आपने सुना होगा, उसमें रिडॉक्स में रेड वाला जो पार्ट होता है, आरईडी वाला पार्ट, वो रिडक्शन को डिटरमाइन करता है, और ओएक्स वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को गो थ्रू करता है। तो वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस तरीके से होती है, जैसे ऑक्सीडेशन आपको बेसिक पता होगा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन आपको पता होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, बहुत सारे तरीके से हमारे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट होते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड कुछ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की एक्सेप्शंस हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं, क्योंकि पास्ट के कुछ पेपर्स में, जैसे आप नेशनल लेवल के एग्जाम्स देखोगे, एसएससी का आप एग्जाम देखोगे, एंड इफ यू गो फॉर एनी स्टेट लेवल एग्जाम ऑल्सो, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से काफ़ी अच्छे क्रक्स क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। द 9 टॉपिक स्टैंड्स फॉर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सबको पता है कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। अब एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों उनको एसिड बोलते हैं, बेसिस की क्या प्रॉपर्टी है, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है, इनके यूजेस क्या हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीके के एसिड्स या बेस हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमें ये एक्सप्लेन करने में पता लगाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिड या बेस। जैसे अरीनियस कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, देन आपको लिवाइस कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें हम ये सारे के सारे कंडक्शन या इसका जो डिफरेंशिएशन है एसिड, बेस और सॉल्ट का, वो सारा का सारा पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन के आया मेरे लिए, वो है बिहेवियर ऑफ गैसेस। फॉरेस्टर एग्जाम में बिहेवियर ऑफ गैसेस की तरफ से क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है। बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम गैसेस का बिहेवियर, डिफ्यूजन, हम गैसेस डिफ्यूज कैसे करते हैं ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन कैसे होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस अगेन केमिकल रिएक्शंस के अंडर ही फॉल कर सकता है, पर इसमें क्योंकि हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ने पड़ते हैं जिसमें हमें कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी, हमें इलेक्ट्रोलिसिस में सेल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और जिस कंटेनर में होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, मेटल को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जब मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको एक सिंगल वीडियो में सारा का सारा आसान करके बता दूंगा। देन 12th चैप्टर जो हमारा बनता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो मैं यहां आपके साथ लेने वाला हूं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है बच्चों, इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे कि व्हाई इज कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन क्या है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, एंड व्हाट डज आइसोमेरिज्म स्टैंड्स फॉर, आइसोमेरिज्म क्या होता है, पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनेंगे, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, एंड हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बन के आएगा दैट इज फ्यूल।
फ्यूल में हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, रिफाइनिंग ऑफ कोल, या हम पढ़ेंगे जो भी हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में है, वो सब हम इसमें गो थ्रू कर लेंगे। तो फ्यूल चैप्टर में हम एनर्जी या एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बन के आ रहा है दैट इज मेटलर्जी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पहले से पता रहा होगा कि मेटल्स जो होते हैं, जैसे अगर हम दुकान में या ज्वेलरी शॉप पे जब हम गोल्ड की चेन खरीदने जाते हैं, अब गोल्ड जो है वो एज अ चेन के रूप में थोड़ी बाहर आता है अर्थ के क्रस्ट से, वो बहुत सारी इंप्योरिटीज के साथ गोल्ड के पार्टिकल्स, बिल्कुल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स में गोल्ड का एक पार्टिकल होगा वैसे बाहर आता है। अब जब हम गोल्ड की प्यूरिफिकेशन करें या किसी भी मेटल की प्यूरिफिकेशन करते हैं विद द यूज ऑफ सम मेथड्स, तो उन सब तरीकों को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी स्टैंड्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, और उसके अंदर से जो क्या कहते हैं डर्ट होती है या जो हमारा जो नॉन यूजेबल पार्ट होता है जिसको हम गैंग बोलते हैं, उससे प्यूरिफाई करना किसी भी मिनरल को, उसको हम मेटलर्जी के अंडर फॉल करवाते हैं। ठीक है, वो मेटलर्जी हो गया। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों हो गया जब हम कभी भी रिएक्शन की रेट के ऊपर स्टडी करते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किस पेस से हो रही है, और रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, व्हाट डज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्टैंड फॉर, या मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स कितने कंपाउंड बनाएंगे, तो वो सारे के सारे जो टेक्निक है वो मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखा दूंगा। देन अगला टॉपिक जो हमारे पास बन के आता है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वर्किंग के ऊपर पढ़ना है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, और किस तरीके से यूरेनियम से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, या किस तरीके से हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट, या हाफ लाइफ, या रिएक्शन कांस्टेंट, वो सब का सब हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन के आता है दैट इज क्या कहते हैं उसको, अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो रेडियो एक्टिविटी के अंदर फॉल कर जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलिसिस का बड़ा भाई है ये। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर फॉल करता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती है जब हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन आपस में सीखते हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन आपस में सिखाऊंगा, बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी आपस में किस तरीके से कन्वर्ट होती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर फॉल कर जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और किस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो उसमें डिफरेंट तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, बहुत बेस लेवल पे आपको समझाऊंगा। गैल्वेनिक सेल क्या है, फ्यूल सेल क्या है, वो सब का सब जो टॉपिक है वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आपके साथ गो थ्रू कर लूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही हो अभी तक जो मैं बता रहा हूं। देन कैटलिस्ट की बात करेंगे। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस जो रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। रिएक्शन की स्पीड को ये बढ़ा भी सकता है, पर ये रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये स्पेसिफिक नेचर का होता है। हर एक रिएक्शन में एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, उसकी जगह कोई और डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। और कैटलिस्ट किस तरीके के होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस क्या होते हैं, और कैटालिसिस क्या होती है, वो सब हम कैटलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, द 19th चैप्टर हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा। कार्बन कंपाउंड का एक्सटेंडेड वर्जन जो हो गया वो उसको बेसिकली हम बोलेंगे GOC एंड हाइड्रोकार्बन। GOC आपका बच्चों स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब क्योंकि क्लास 12th के लेवल तक की बोली हुई है, अब क्लास 12th में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर क्योंकि इन्होंने अपने करिकुलम में मेंशन करा है कि हमें बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, बेसिक हमने पैटर्न हमने फॉलो करना है साइंस का अप टू 12th, तो मैं आपको GOC और हाइड्रोकार्बन्स 1 या 2 वीडियोस में वाइंड अप करके दे दूंगा, और बेसिक की आपका एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्रक्स होगा वो मैं आपको बेसिक जो सारा डाटा या डिटेल है वो आपको GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, एनेस्थीसिया क्या होता है, एंड एसिड्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, और केमिकल्स किस तरीके से यूज होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो हम करिकुलम है, जो सारे के सारे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल या ड्रग्स हैं, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजर्स बेसिकली हमारे ऐसे
कंपाउंड होते हैं जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्या कहते हैं जो भी आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो भी उन्होंने क्रॉप लगाई है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी ग्रोथ करता है, पर ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। फर्टिलाइजर्स की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कैसे करने हैं, फर्टिलाइजर्स कौन सी सॉइल में कौन सा फर्टिलाइजर सुटेबल है, ये सारी की सारी डिटेल और डाटा आपको फर्टिलाइजर्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बन के आता है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। जैसा कि आपको यहां पर पता लग रहा होगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करके एक टॉपिक था हमारे पास। एसिड बेसिस और सॉल्ट को जब हम डिस्टिंग्विश करें ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा हमारे पास तरीका है पता लगाने का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिड, बेस और सॉल्ट, है ना। तो उसमें पीएच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो इसका मतलब ये हर कंपाउंड का एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर और न्यूट्रल बिहेवियर शो करके बता सकता है आपको। तो पीएच जब हम पढ़ेंगे तो पीएच में हम बेसिकली हम एसिड, बेसिस, सॉल्ट का पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीएच का रेंज क्या है, पीएच को यूज कैसे करना है, डे टू डे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो सारा का सारा डाटा हम कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच में ले लेंगे। लास्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो बच्चों स्टैंड्स फॉर हीट। जैसे मैं आपको बताऊंगा थर्मो स्टैंड्स फॉर हीट। तो जब मैं हीट फ्लो के ऊपर स्टडी करवाऊंगा आपको, ठीक है, जैसे ये अलग अलग ब्रांचेस है ना केमिस्ट्री की, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट फ्लो के ऊपर स्टडी करेंगे। जैसे आप कभी चाय का कप पकड़ते हो और चाय का कप अगर गर्म है तो आपके हाथ को हीट लगेगी, पर जब आप थर्मस पकड़ते हो, थर्मस अगर अच्छा इंसुलेटेड थर्मस अगर आपने ले रखा है तो आपको आपके हाथ में वो हीटनेस फील नहीं होगी। वो क्यों है? वो बाउंड्री की वजह से है। और वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? वो सारे के सारा कॉन्सेप्ट कि हीट का फ्लो कैसे होता है, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब बेसिकली होता है फ्लो, मूवमेंट। जब हम हीट की मूवमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंडर फॉल कर जाएगा। अब ये सारे के सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि फॉरेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले मैं आपको बता दिया एटम के बारे में पढ़ना है, सेकंड में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को। मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और किस तरीके से अटैचमेंट करते हैं, बॉन्ड्स फॉर्मेशन कैसे होती है, डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेटल, नॉन मेटल में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस, वो सब आपको बता दी जाएगी। केमिकल रिएक्शन में हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिएक्शन, रिएक्शन होता क्या है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करोगे, कौन से टाइप की रिएक्शन है, वो सारा का सारा डिटेल आपको केमिकल रिएक्शन में दे दूंगा। मोल कंसेप्ट में आपको मैंने बताया कि मेजरमेंट ऑफ एटम के बारे में बातचीत है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का एक सब पार्ट बन सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो मैं जब टाइप ऑफ रिएक्शन बताऊंगा उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताऊंगा, पर अलग से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पर लगा कि अलग से वीडियो बनानी चाहिए, तो अलग से यहाँ पर टॉपिक ऐड करवा दिया। बिहेवियर ऑफ गैसेज में हमने गैसेज का बिहेवियर, लॉज ऑफ गैसेज, जो भी हमारे जो गैस के लॉज हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन क्या है, वो सब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बताया एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो किस तरीके से होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर भी फॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन के ऊपर है ना, उसका सब पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। कार्बन कंपाउंड जीओसी का सब पार्ट है, जीओसी जो मैंने लिखवाया उसका सब पार्ट है। फ्यूल्स में मैंने आपको बताया हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, और ये इस तरीके से जो है वो सारे के सारे चैप्टर आपस में रिलेट कर जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी सिलेबस को एक्सप्लेन करने में हेल्प कर पाई हो, या आपका कोई और सजेशन हो किसी और टॉपिक को लेके जो शायद मेरे से मिस हो गया हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। अगर वो टॉपिक मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है विद द एनालाइजेशन ऑफ एग्जाम, तो मैं आपको वो टॉपिक भी आगे करवा दूंगा और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके रिगार्डिंग, फॉरेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस कितने हैं? 11, 10 से 11 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये 23 चैप्टर्स आपको 10 से 11 क्वेश्चंस करवाने में हेल्प कर देंगे। उसके अलावा कोई सजेशन हो तो बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट वीडियो से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।